हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोग बहुत बहुत स्वागत है। स्टडी ओनली क्लासेस में क्लास 12th फिजिक्स के ऑब्जेक्ट पेपर से लिख रहे हैं, जो परीक्षा दृष्टिकोण से बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं पहला सवाल से। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है, वायु में स्थित स्थिर इकाई धन आवेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान कितना होता है? ऑप्शन बी एप्सिलॉन नॉट -1। क्वेश्चन नंबर 2, आवेश का परिमाणीकरण दर्शाता है कि इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है। ऑप्शन, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्षेत्र की शक्ति, दिशा, आवेश की प्रकृति। क्वेश्चन नंबर 4, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी विद्युत क्षेत्र। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी कूलॉम नियम। क्वेश्चन नंबर 6, दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल एवं गुरुत्वीय बलों के अनुपात निम्न में से किस रूप या क्रम में होता है? ऑप्शन बी 10⁻³ 39। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव का मान कितना होता है? ऑप्शन बी r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। 2023 में पूछा गया है। हवा में, क्वेश्चन नंबर 8, हवा में एप्सिलॉन r का मान क्या होता है? ऑप्शन सी 1 होता है। कितना होता है? 1। 2021 में पूछा गया है फर्स्ट शिफ्ट में। क्वेश्चन नंबर 9, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है QE। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है? विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है? विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है? वोल्टमीटर। क्या होता है? वोल्टमीटर। संबंध, क्वेश्चन नंबर 11, संबंध Q = NE में निम्नलिखित में कौन n का मान संभव नहीं है? ऑप्शन सी 4.2। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है 2021 में पूछा गया है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? किसी माध्यम की अपेक्षित परावैद्युतता एप्सिलॉन r होती है। 2021 में पूछा गया। इसका आंसर क्या होगा? एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन नंबर 14, पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है कितना? ऑप्शन ए 2021 में पूछा गया है 80 होता है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, 1/4πε0 का मान क्या होता है? ऑप्शन ए 9 × 10⁹ नैनोमीटर स्क्वायर C/2। 2021 में पूछा गया है, भी वह प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? ऑप्शन ए E वेक्टर = F वेक्टर बटे Q। आवेश का विमा क्या होता है? डायमेंशन। आवेश का विमा क्या होता है? ऑप्शन ए AT। क्वेश्चन नंबर 18, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है? FM इनवर्स। इसको किस तरह से लिख सकते हैं? F/m। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है। F करते हैं, फोर्स बल को सूचित करते हैं। यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए, 1/2 कर दी जाए, तो विद्युत बल का मान क्या होता है? 4F। 2019 में पूछा भी वह प्रश्न है। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। 2022 में पूछा गया। इसका आंसर क्या होगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है किस बिंदु पर? E = F/Q। क्वेश्चन नंबर 21, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है, घटता है, अचर रहता है, बढ़ता है या घटता है? 2018 में पूछा गया। इसका ऑप्शन बढ़ या घट सकता है। विद्युतशीलता, क्वेश्चन नंबर 22, विद्युतशीलता का SI मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए N−1, M−2, C2। आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है
पृष्ठ घनत्व क्या होता है, रॉ इक्वल टू क्यू बाय ए। क्वेश्चन नंबर 24, विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर से लंबवत रखे विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण पी वेक्टर है, तो इस स्थिति में द्विध्रुव की स्थिति की ऊर्जा शून्य मान ले तो ई वेक्टर और पी वेक्टर के बीच थीटा का मान के द्विध्रुव में स्थिति ऊर्जा क्या होगी, माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या होगा, कूलम्ब बल है ऑप्शन सी ए और बी दोनों, केंद्रीय बल विद्युत बल। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स की अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा, क्या होगा, सी वाई जेड तल की दिशा में। बीबीआई पर्सनल ऑब्जेक्टिव परीक्षा दृष्टिकोण से बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। चलिए सर 27, विद्युत आवेश का क्वांटांक ESU मात्रक में होता है, ऑप्शन सी 2.99 × 10⁹ स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, ए संरक्षित। क्वेश्चन नंबर 29, एक एकांकी चालक के लिए निम्न में कौन अनुपात अचर होता है, ऑप्शन ए कुल आवेश बटे विभव। एक कूलम आवेश बराबर कितना होता है, 3.3 × 10⁹। एक विद्युतीय द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना होता है जिसके परिणाम क्या होता है, इतना होता है और बीच की दूरी इतना है, तो द्विघर्षण, इसका आंसर क्या होगा 7.68 × 10⁻29 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 33 अंतिम प्रश्न है, एक आवेशित चालक की सतह किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, सतह के लंबवत होती है। विद्युत क्षेत्र ई और विभव भी के बीच संबंध होता है, ऑप्शन ए E = -dV/dx।